कहाँ बता तेरा नारायण कहाँ है, किस जगह है? तो प्रहलाद ने कह दिया सब जगह है, खम्मे में है। बोले बिल्कुल। आज हिरण्यकश्यप जैसी महाराज खम्मे को मारने के लिए जाता है, तलवार से प्रहार करता है। आज वो खम्मा प्यारे बीच में से फट जाता है, उसमें से तुरंत नरसिंह भगवान प्रकट होते। बोलिए नरसिंह भगवान की। जिसी प्यारे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, शेर जैसी दहाड़ लगाते हैं प्यारे, शेर जैसी दहाड़ लगा रहे हैं। और आज हिरण्यकश्यप को लेकर के अपनी जंगाओं पे डाल दिया और कहा अब हम मारेंगे। हिरण्यकश्यप अकड़ कहते तुम मुझे कैसे मारा, कैसे मारा, क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ऊपर मरूना, नीचे मरूना, बाहर मरूना, भीतर मरूना, दिन में मरूना, रात में मरूना, अस्त्र से मरूना, शस्त्र से मरूना। बोली ना बाहर है ना भीतर है, देरी है ना ऊपर है ना नीचे है, गोदी में ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है, ना नाखून अस्त्र है ना शस्त्र नाखून से मार दे। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि 12 महीने में भी कभी ना मरूं। नरसिंह भगवान कहने लगे दे ना ये 10वां है ना 11वां है ना 12वां। बोले तो बोलिए पुरुषोत्तम मास का महीना मैंने पर्सनल तेरे लिए ही बनाया है। बोलिए कौन सा? बोले 13वां महीना। हिरण्यकश्यप कहता है अरे 13वां भी होता है? बोले बिल्कुल। बोले मोई कहाँ पता कि महीना 13वां भी होता है? नहीं मैं बोर मांग लेता, अब मारेंगे। बोले ना ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी सृष्टि चीज से ना मारो। नरसिंह भगवान कहने लगी बोले दे हम ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा हमें नहीं बनाता। तुम कौन हो? अक्षरम ब्रह्मम ब्रह्मा ज्योति रूपम सनातनम गुणातीता निराकारम स्वच्छमय मनंतजम। मैं परमपिता परमात्मा हूँ। और जैसे आज नरसिंह भगवान ने अपने जंगाओं पे डाल करके आज हिरण्यकश्यप के सीने में जैसे नाखूनों को रखा महाराज, नाखूनों को रख करके प्यारे आज मेरे नरसिंह भगवान ने सीना चीर दिया है। तुरंत यहाँ पे हिरण्यकश्यप का उद्धार होता। बोल नरसिंह भगवान की। और जैसे हिरण्यकश्यप वध हुआ, वध होने के बाद में नरसिंह भगवान बड़े क्रोधित होते हैं। कहा पहला मैं तुम्हें क्या दूं, तुम्हारी भक्ति श्रद्धा विश्वास के प्रति क्या दूं बताइए। तो प्रहलाद ने कहा पिताजी वैसे तो मुझे कछु नहीं चाहिए, अगर देना है तो इतना वरदान दे दो कि मेरे पिताजी ने दुर्गति की है, आपकी कृपा मेरे पिताजी को मोक्ष मिल जाए, इतना वरदान दे दो। भगवान कहने लगे अरे प्रहलाद तेरे जैसा बेटा जिस कुल में जन्म लेता है ना उसकी तो प्यारे 21 पीढ़ी तर जाया करती हैं, और ये तो तेरे पिता है प्यारे। हाँ तरेंगे नहीं तो क्या करेंगे बताइए। सुंदर सा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के तत्पश्चात आज वर्णन आया। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित देखो माताएं बातें कम करे, नहीं माताओं की ज्यादा बातें जई होंगी आज तो। कहे जी पीली साड़ी पहन के नहीं आई, क्या बताओ री बसंती टप्पू के पापा लेके ही ना आए, सही है ना। और कछु कछु तो भाभी जी 500 ग्राम लिपस्टिक पोत के बैठी है। मैंने तो फिर मैं बोला ना तो 250 ग्राम काजल और 500 ग्राम लिपस्टिक। सही बात है, दुनिया के लिए क्या सजना है? सजना है तो प्यारे जगदीश्वर के लिए सजो, जगत के लिए नहीं सजना, उसके लिए सजना है ना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगे के करते हैं जय, कछु कहते हैं है, कछु कहते हैं आग लगी कुचरिया लगी, बोला ही तो गई। मैंने तो बोले ही नहीं पाई, सही है ना। नहीं बहुत अच्छा भाव है आप सब लोगों का। और मैं इसलिए नहीं करके शायद आपके गांव में हूं, नहीं
और आप जितना शांति का परिचय दे रहे हैं ना, जितनी श्रद्धा से कथा सुन रहे हैं, मुझे ललितपुर जिले में पहला गांव ऐसा मिला है कि इतनी शांति बनाकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं। जो मेरा माइक से शब्द जाता है और आपका चुटिया में नहीं रहता है, वो शब्द तो प्यारे डायरेक्ट हृदय में जाकर फिट हो जाता है। यही तो कथा का तात्पर्य प्यारे। और इसी बीच में 151 रुपए का दान, गुप्त दान आया है। एक बार जोरदार तालियां गुप्त दान दाता के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दान देना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं, वो मंच तक जरूर अपना संदेशा भेजें। राधे चाहते। और एक और विशेष सूचना है आप सभी के समक्ष। वैसे मुझे कहने का तो नहीं है, और मुझे लगता है कि मुझे आवश्यकता ही नहीं है कहने की, पर मैं कह इसलिए रही हूँ, और कहना जरूरी इसलिए है ताकि सब लोगों को भी पता चल जाए। और अगर मंच से नहीं कहा जाएगा तो मन में लगे पता नहीं कथा प्रधान जी करा रहे हैं, अब वर्तमान वाले प्रधान जी करा रहे हैं, या पूर्व वाले करा रहे हैं, या से पूर्व वाले करा रहे हैं, या मंदिर के पुजारी जी कथा करा रहे हैं। सही है ना? तो ये प्रोग्राम जो चल रहा है हम सब लोगों का है, किसी एक का नहीं है, एक व्यक्ति द्वारा नहीं है, हम सब लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। और कहना ये है कि देखो, बस्ती होती है, बस्ती से बड़ा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बस्ती चाहे तो तार दे और बस्ती चाहे तो मार दे। समझ रहे हो? बस्ती चाहे तो तार दे और बस्ती चाहे तो मार दे। बस्ती कुछ भी कर सकती है, और अगर हम भी दुनिया में कोई कार्य करते हैं ना, तो केवल और केवल अपने नाम के लिए क्या करते हैं प्यारे? किसके लिए क्या करते हैं? नाम के लिए क्या करते हैं प्यारे? तो इसमें सहयोग सबको देना है। मैं ये नहीं कहती कि आप 51,000 दो ना, मैं ये भी नहीं कहती कि आप 21,000 दो ना, मैं ये भी नहीं कहती कि आप 11,000 दो ना। जितनी आपकी श्रद्धा है उतना रसीद सबको देना है, सबको अपने अपने घर से रसीद कटाना है। क्या? क्योंकि इसमें टेंट का भी खर्चा है, साउंड का भी है, और गाने बजाने वाले भैयाओं का भी खर्चा है ना। और अपनी दिक्कत नहीं है क्योंकि अपन तो अभी अकेले, अपनी टेंशन नहीं है ना। और भी खर्चा होता आप सबको रहती है, पूर्ति आप सब लोगों से होगी है ना, सबको करना है। क्योंकि कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता। थोड़ा आराम से बात करें। कहते हैं कि बूंद बूंद से प्यारे घड़ा भरता है। भरता है कि नहीं भरता है? और जैसे हम मंदिर जाते हैं, क्योंकि देने वाला परमात्मा है तो लेने वाला परमात्मा है, बनाने वाला भगवान है तो मिटाने वाला भी भगवान है। मैंने कल भी बताया था कि ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता हो, चाहे वो धन हो, चाहे प्रेम हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्रॉपर्टी हो। हम मंदिर जाते हैं, सच सच बताना क्या कहते हैं? सड़ी सड़ाई दो अगरबत्ती लेके करैया, हमारा कुछ नहीं है, सब तेरा ही है। क्या? क्योंकि तन्ने मने धन्य सब कुछ है तेरा, स्वामी सभी कुछ है तेरा, अरे तेरा तुझको अर्पण सो क्या लागे मेरा। तन भी मन भी धन भी सब उसका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो सच बताना केवल मंदिर तक है या बाहर तक है, या मुख तक है या भगवान के नाम तक है? सच सच बताना। तो मंदिर भी है और मंदिर के बाहर भी है, और मुख तक भी है और भगवान के नाम तक भी है प्यारे, है कि नहीं है? अच्छा आप उदाहरण में जाइए, ये भगवान की कथा किस कैसी है, ये भगवान का धर्म का कार्य कैसा है? बोले समुद्र के समान। बड़े गंभीरता से सुनना। कैसा है? एक समुद्र के समान है।
विचार करिए समुद्र कितना बड़ा है और कितना गहरा है। अगर हम समुद्र में से 2-4 घड़े पानी भर लेंगे तो क्या कम हो जाएगा दादा बताइए? हमारे भरने से कम होगा? नहीं होगा ना। अगर हम उसमें 2-4 घड़े डाल देंगे तो क्या बताइए हमारे डालने से समुद्र में पानी बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना। ना तो भरने से घटेगा और ना डालने से बढ़ेगा। पर हाँ इतना जरूर है कि हमारा नाम और हमारी रिपोर्ट जरूर लिखाई जाएगी प्यारे। पैसे ना तो हमारा देने से घटेगा और नहीं दोगे तो कार्यक्रम भी नहीं रुकेगा। पर हाँ इतना जरूर है दोगे तो रिपोर्ट में नाम लिखा जाएगा और नहीं दोगे तो नहीं लिखा जाएगा। अर्थात कहते हैं ना, मुझे याद आ गया कि प्यारे जिससे ये धर्म की कथा याद चल रही है, महाप्राण भगवान का मंगलमय कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। तो किसी ने कहा कि एक बहुत बड़ा जंगल था और जंगल में 1000 पक्षी रहा करते थे। कितने पक्षी रहा करते थे? 1000 रहा करते थे प्यारे। एक दिन उस जंगल में आग लगी तो सारे पक्षी उस जंगल को छोड़ के भागने लगे। सारे पक्षी भाग गए प्यारे। दूर से देख रहे थे, कोई पास में नहीं आया। पर एक चिड़िया गई, समुद्र में जाती, तालाब में जाती और अपने चोंच में पानी भर के वो जंगल की आग बुझाने लगी प्यारे। क्या करने लगी? आग बुझाने लगी। उसका ये कार्य देख के सारे पशु पक्षी हंसने लगे। एक कौआ कहने लगे, अरे चिड़िया तू बावरी है, तू पागल है। जंगल में कितनी भयानक आग लगी है। क्या तेरे एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? तू जल के मर जाएगी उसमें। तू क्यों परेशान हो रही है? तेरे एक बूंद पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है। चिड़िया ने प्यारा जवाब दिया। चिड़िया कहने लगी, भैया कौआ ये तो मुझे भी पता है, ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे एक बूंद पानी से जंगल की भयानक आग बुझने वाली नहीं है प्यारे, ये तो मुझे भी पता है। पर याद रखना कौआ, अरे जिस दिन इस जंगल का इतिहास उठाया जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, अरे मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा प्यारे। मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा और तमाशा देखने वालों में नहीं आएगा। तुम सबका नाम तमाशा देखने वालों में, पर मेरा बुझाने वालों में। वैसे ही मैं आशा करती हूँ हमारे सभी भक्तों में हम और आप सबका नाम प्यारे धर्म को बढ़ाने वालों में आना चाहिए, धर्म को घटाने वालों में नहीं आना चाहिए। और इसी बीच में 1101 रुपए का दान आदरणीय परम सम्माननीय श्रीमान अमर सिंह राजपूत जी अटा वालों की तरफ से, अमर सिंह राजपूत जी अटा वालों की तरफ से 1101 रुपए का दान आया है। एक बार जोरदार तालियां अटा वालों के लिए। इसलिए आशा करना सबका धर्म को बढ़ाने में, धर्म को घटाने में नहीं आना चाहिए, बढ़ाने वालों में आना चाहिए। क्योंकि कहते हैं तुलसी पंछी के पिए घटे न सरता नीर, धर्म करे से धन न घटे कह गए दास कबीर प्यारे। थोड़ा थोड़ा सहयोग सबको करना है। अपने गांव में कितने घर होंगे? लगभग 500 तो होंगे ना। 500 नहीं 250 तो मान होंगे ना। 250 नहीं तो 150 तो जरूर होंगे। क्यों पंडित जी? 250 तो जरूर होंगे ना। अगर सभी लोग 250 घर से अगर 1100 रुपए भी दान करेंगे ना, 1100 भी सहयोग देंगे ना, तो प्यारी कथा पूर्ण रूप से पार हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? सच बताना।
मैं ये नहीं कहती कि 51,000 दो, 50,000 दो, 11,1100 भी देंगे ना तो भी ये कथा बूढ़ हो जाएगी प्यारे। और भगवान से दरबार में जाना, एक बात करना क्या, और मैं भी आशा करती हूँ आपसे कि हे करिया तू हमें 3 जगह से बचा के रखना, 3 दरवाजे से बचा के रखना। कौन कौन से दरवाजे से सच बताना। तबीयत खराब हो जाती है ना, अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर ने लिख दी कि भैया 50,000 फीस लगेगी, तो हम देते या नहीं देते? हमारे पास भी नहीं है तो हम जमीन बेच के देते हैं, किसी से उधार लेके देते हैं, पर देते जरूर है। तो भगवान से कहना, हे परमात्मा तू हमें 3 दरवाजों से हमेशा बचा के रखना। कौन से 3 दरवाजे? पहली बार तो तू अस्पताल से बचा के रखना, दूसरी बात तू अदालत से बचा के रखना, तीसरी बात कोर्ट कचहरी तहसील से बचा के रखना, और जितना चाहे तेरे दरबार में दान करवाते रहना। हर तू चाहे तेरे दरबार में जैसा चाहे नचाते रहना, पर 3 दरबार में हमें कभी मत नचाना। कौन कौन चाहता कि भगवान 3 दरबार से हमें बचाना? हाथ खड़े करना। सब चाहते हैं ना कि अस्पताल कोई ना जाए, अदालत कोई ना जाए, थाने तहसील कोई ना जाए। तो हाथ खड़े करके यही करना, प्रभु हमेशा के लिए बचाना। तू 1100 की जगह हम 11,000 देने के लिए तैयार हैं, पर तू हमें जिंदगी में 3 दरवाजा का कभी मुंह मत दिखाना। तू इनका कभी मुंह मत दिखाना। और देखो वो भगवान है पता नहीं कहां से कहां ले लेगा। कहते हैं ना, जो यहाँ नहीं देता वो वहां दे देता है। जो भगवान के दरबार में नहीं नचता ना, तो वो वहां भी नचा लेते हैं। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात की है कि लोगों को भगवान के दरबार में नाचने में शर्म आती है ना। भ्रमतवाणी में आप लोग की नहीं कह रही हो कि लोगों को भगवान के दरबार में नाचने के लिए शर्म आती है। सच सच बताना, अदालत के दरबार में चक्कर लगाते शर्म नहीं आती? कोर्ट कचहरी के दरबार में नाचते शर्म नहीं आती? अस्पतालों में जाते शर्म नहीं आती है? पर भगवान के दरबार में शर्म आती है प्यारे। इसलिए भगवान से कहना, तेरे दरबार में एक बार नहीं 50 बार नचा लेना, पर दुनिया के दरबार से हमें बचा करके रखना प्यारे। ये विनती हमेशा भगवान से करना। बोल वृंदावन के हरिलाल की। एक बार जोरदार तालियां व्यास जी के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कथा और हमारे नगर के लिए बहुत अच्छा उद्बोधन जो होना चाहिए। अभी व्यास जी महाराज जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। हम निवेदन जरूर करेंगे, भागवत का प्रसंग नहीं जो हम बोलने जा रहे हैं। एक हमारे नगर के नगर वासियों के लिए, अपने परिवार के लिए, जितना भी परिवार है, हम भी आपके जिले से ही रहने वाले हैं, हमारा ये परिवार है। निवेदन करेंगे, वैसे हमने आपके गांव में वैसे पहली बार ही आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा माहौल मिला। हमारे नगर के ग्रामवासी भले ही गरीब हों, भले ही किसान हों, लेकिन हकीकत में धर्म को मानने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे नगरवासियों के लिए। लेकिन कथा के माध्यम से निवेदन करेंगे, हमारा सनातन धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, और हमारे पूर्वजों ने भी यही हमें सिखाया है, अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति एक निष्ठा रखना, निष्ठावान होना और अपना कर्तव्य करना। हम निवेदन करेंगे आज कथा पांडाल से। हम तमाम गांवों में जाते हैं, हमारे समाज में बहुत सी क्रूतियां फैली हुई हैं। बुराई, दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वेष भावना हमारे परिवार में फैली हुई है। गांव किस लिए होता है? गांव इसीलिए होता है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में रहें। जहां सुख दुख नहीं होता है वो शहर है। शहर में हमारा पड़ोसी वाला मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं।
लेकिन गांव में सुख दुख के साथी एक दूसरे होते हैं और शास्त्र भी कहता है कि होना भी चाहिए, तभी हम गांव बसाते हैं। हम निवेदन करेंगे कथा के माध्यम से, शास्त्रों में हमारे जितने भी राजा हुए, शिव दधीच हरिचंद नरेशा, धर्म हेतु दुख सहे अनेका। शिव दधीच हरिचंद, राजा हरिश्चंद्र नरेशा, धर्म हेतु दुख सहे अनेका। हमारे राजा ऐसे हुए जिन्होंने धर्म के प्रति अपनी जान तो क्या, अपना पूरा परिवार दांव पर लगा दिया, अपनी संपत्ति दांव पर लगा दी, लेकिन अपना धर्म नहीं जाने दिया। ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। हमारे पूर्वजों ने जब अंग्रेजों का आक्रमण हुआ तो हमारे और आपके पूर्वजों ने गोली खाना तो पसंद किया, लेकिन अपना धर्म नहीं जाने दिया, चोटी नहीं कटवाई, माथे का तिलक नहीं मिटाया। इसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। और हमारा दायित्व बनता है कि हम, वैसे शास्त्र कहता है जब भी गांव में धार्मिक कार्यक्रम हो, किसी गरीब कन्या का विवाह हो, किसी मंदिर का निर्माण हो, कोई धार्मिक आयोजन हो, यज्ञ भागवत, पूरा गांव को एक हो जाना चाहिए। शास्त्र कहता है पूरे गांव को। अगर पूरा गांव एक नहीं है तो पूरी समाज को एक हो जाना चाहिए, और पूरी समाज एक नहीं है तो एक पिता के जितने बच्चे हैं, जितने भाइयों को एक हो जाना चाहिए। यही धर्म कहता है। आज हमारे परिवार में भैया भाइयों में नहीं बन रही है, मिले नहीं जगत सहोदर भ्राता। रामायण में लिखा है दुनिया में सब मिल जाएंगे, लेकिन एक माँ के जन्म हुए भाई नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। हम निवेदन करेंगे, आज कथा पांडाल में संकल्प करके जाना। ब्यास जी ने बताया जिंदगी 4 दिनों की, कोई भरोसा नहीं है। हमें क्या किसी से दुश्मनी, क्या ईर्ष्या, हम ना कुछ लाए थे ना यहाँ से कुछ ले जाएंगे। फिर क्या किसी से द्वेष, क्या बैर, किसी से क्या दुश्मनी। हम आग्रह करेंगे कथा के माध्यम से प्रण कर लेना, आज से दुश्मनी बंद। अगर छोटे भाई ने गलती कर दी, बड़ा भाई समझ ले छोटा है, पुत्र समान है, हो जाती है गलती, कभी भाइयों में लड़ाई नहीं होगी। बड़े भाई पर गलती हुई, छोटा भाई समझ ले अरे पिता तुल्य है, कभी लड़ाई नहीं होगी। समाज में अगर कोई किसी पर गलती हो जाती है तो समाज के लोग कहते हैं भैया अपने परिवार का ही गलती हो गई, कभी गांव में दुश्मनी नहीं होगी। हम निवेदन करेंगे जब बटोगे तो आगे नहीं कहेंगे वो राजनीति का पैंच है, जब बटोगे तो आप सुख की रोटी नहीं खा पाओगे, मेरी गारंटी है। इसलिए गांव में जब भी धर्म का कार्य हो पूरा एक हो जाना चाहिए, पूरा एक। रामायण में एक बहुत सुंदर कथा आती है, सभी ने सुनी होगी भैया, सभी ने कथा सुनी है। रामायण में राम और रावण का युद्ध चल रहा था। राम और रावण का युद्ध चल रहा था। राम ने अपने करारे बाणों से, करार प्रहारों से रावण को मरणासन स्थिति पर धराशायी कर दिया, और रावण मरणासन स्थिति पर जमीन पर पड़ा हुआ गरजते हुए कहता है राम आज बड़ा वाला हार गया और छोटा वाला जीत गया। आज बड़ा वाला हार गया, छोटा वाला जीत गया। प्रभु राम सामने पहुंचे, वो कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, अरे युद्ध स्थल की भूमि पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कौन बड़ा कौन छोटा, युद्ध में करना चाहिए। तुम बड़े कैसे? पहले रावण से बोले राम, अरे ब्राह्मण देवता तुम बड़े कैसे, युद्ध हारे कैसे? रावण कहने लगा राम तुम्हारे पास सुनने का सामर्थ्य है, तुम सुन सकते हो तो सुनो। पहले मैं बड़ा कैसे, युद्ध हारा कैसे? पहले तो मैं बड़ा राम
मैं नाम में बड़ा, तुम्हारे नाम में केवल 2 अक्षर और मेरे नाम में 3 अक्षर रावण। मैं नाम में बड़ा राम फिर भी युद्ध हार गया। अगर उम्र की बात करते हो राम, उम्र की, तो तुम अभी छोटे से राजकुमार, मैं तुम्हारे पिता से भी बड़ा हूँ, मैं उम्र में भी बड़ा, मैं फिर भी युद्ध हार गया। नाम में बड़ा, उम्र में बड़ा राम। और अगर जाति की बात करते हो, हमारे आदरणीय हमारे दीवान साहब जी पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियां श्री कुंवर आदरणीय श्रीमान श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह जू देव बुंदेला हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार तालियां दीवान साहब जी के लिए, बहुत धन्यवाद। रावण कहने लगा, राम मैं नाम में बड़ा फिर भी युद्ध हार गया, जाति में बड़ा फिर भी युद्ध हार गए राम, वो उम्र में भी बड़ा, मैं फिर भी युद्ध हार गए राम। और अगर तुम परिवार की बात करते हो राम, अरे तो तुम अयोध्या में केवल 4 भाई हो, 4, मेरे 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, मैं फिर भी युद्ध हार गए राम। नाम में बड़ा, जाति में बड़ा, उम्र में बड़ा, परिवार में बड़ा राम। और अगर तुम संपत्ति की बात करते हो राम, तो तुम्हारी अयोध्या में एक खंभ सोने का लगा होगा, मैं पूरी सोने की लंका का लंकापति रावण, मैं फिर भी युद्ध हार गए राम। इसका कारण जानते हो? राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे ब्राह्मण देवता, इसका कारण क्या है? रावण कहता है गरजते हुए, हे राम, इसका एक ही कारण है, मुसीबत में, मजबूरी में, संकट में, विपदा पर तुम्हारा भाई, तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा, और मेरा भाई मुसीबत में मेरे खिलाफ खड़ा, इसलिए मैं युद्ध हार गया। मैं युद्ध अगर आज हारा हूं तो अपने भाई विभीषण की वजह से, और तुम अगर युद्ध जीते हो तो अपने भाई लक्ष्मण की वजह से। मेरा कहने का तात्पर्य है, जब रावण जैसे धराशायी हो गए भाइयों के परिवार के विरोध में, तो हम तुम तो एक खेत की मूली हैं, खेत की मूली। निवेदन करेंगे, हमने उस दिन भी कहा था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचेगी, हमारा धर्म नीचे जाएगा, उस समय ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार होकर के आएंगे। समय कम है, बोलने को तो बहुत कुछ है। निवेदन करेंगे, गांव में एकता बनी रहेगी तो मंदिरों का निर्माण होगा, गांव में विकास होगा, खटोरा ग्राम का भी नाम पूरे जिले में लिया जाएगा। हम तो 2 दिन बाद कथा करके चले जाएंगे, यहाँ हमारी समाज भी नहीं कि हम रिश्तेदारी में आएंगे। बुलाओगे आप लोग, निमंत्रण दोगे तो चले आएंगे, वरना जहरी की तो हमें मांगना खाना है तो दूसरे गांव में जाएंगे। कहने का मतलब है, परिवारवाद में एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि हमारे खटोरा ग्राम में श्रावण मास में एक दीपक महाराज जी आए तो एक ऐसा आयोजन करवा के गए कि जो आनंद आ गया। एक बार जोरदार ताली हमारे दीपक महाराज जी के लिए। और समय कम है, आज का विशेष प्रसंग है जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, उसमें सभी लोग सम्मिलित होंगे। राधे जय श्री राम, जय सीताराम। और एक आवश्यक सूचना, जो अब तक हमारे पास ग्रामवासियों की ओर से जो दान सहयोग प्रदान हुआ है वो इस प्रकार है। श्रीमान दीवान साहब पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर साहब जी की ओर से 11,001 रुपए, 11,001 रुपए। और दीवान साहब बब्बू राजा गढ़ी वालों की ओर से 2101 रुपए, 21 किलो गेहूं। श्रीमान शंकर मम्मा 1100 रुपए। श्रीमान मेहर भान सिंह हल्के 2100 रुपए। श्रीमान सोवरन सिंह 2100 रुपए। श्रीमान गोविंद सिंह 2100 रुपए। श्रीमान हरदास कुशवाहा जी 1100 रुपए। श्रीमान मनु विश्वकर्मा जी 2100 रुपए। श्रीमान क्षमादर प्रधान जी 5101 रुपए, 51 किलो अनुदान। श्रीमान पुनु कुशवाहा जी 1101 रुपए। श्रीमान भगवान दास कुशवाहा जी 2100 रुपए। श्रीमान चाली राजपूत जी 2100 रुपए। श्रीमान प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी 501 रुपए।
श्रीमान विक्की राजा 501 रुपया। श्रीमान प्यारेलाल कुशवाहा जी 1101 रुपये। श्रीमान अमान कुशवाहा जी 1101 रुपये। श्रीमान कड़ोरी माते 1101 रुपये। श्रीमान मन के भदौरा वाले 1101 रुपये। श्रीमान जगभान कुशवाहा जी 1101 रुपये। श्रीमान दिस्सू कुशवाहा जी 1101 रुपये। श्रीमान खचोरी बाबा 501 रुपये। श्रीमान तंसु कुशवाहा जी 1101 रुपये। श्रीमान महेंद्र राजपूत जी 101 रुपये। और 21 किलो अन्नदान सभी की तरफ से है। सभी की तरफ से 21 किलो अन्नदान, किसी के 2100, किसी के 5100, 11,000। अब देखो भैया, और रामचरण और खचोरी भैया का 1 किलो घी भी है। और रामचरण झा 5101 रुपये 21 किलो अन्नदान। धुन्ना कुशवाहा 1101 रुपये 21 किलो अन्नदान। और देखो भैया, सभी की तरफ से 21 किलो अन्नदान भी है। और सभी को देखो 21 किलो अन्नदान तो देना ही है। द्रव्यदान भी देना है, अन्नदान भी देना है। और आप लोगों से एक ही निवेदन रहेगा, हम यहाँ तक आए तो अपने अपने घर में सास ससुर की खूब सेवा करना। देखो भैया, अगर माँ सास ससुर की अगर बहुओं ने सेवा कर ली ना, तो तुम्हारी जो बहू आएगी वो तुम्हारी सेवा करेगी। वो कहते हैं ना, अपने यहाँ कहावत चलती है, देखा देख पड़ोसन को, घर में देख जेठनिया को। जैसी सास करेगी तो बहू तो करेगी। इसलिए देखो भैया, हर घर में एक गाय की सेवा और एक माता पिता की सेवा। बुरा नहीं मानना, आप सब हिंदू हैं, हिंदू है ना। जब हिंदुओं का कार्यक्रम है तो हिंदू हैं, मुसलमान तो होंगे नहीं। आप लोगों के पास हिंदू होने की क्या पहचान है कुछ? माथे पर तिलक और सिर पर चोटी। इसलिए देखो भैया, माथे पर तिलक लगाओ और सिर पर लंबी लंबी चोटी रखाओ। एक बार जोरदार तालियां जिन दानदाताओं ने दान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन व्यक्तियों को, जिन दानदाताओं को दान देना है, हमारे आदरणीय श्री कुंवर बप्पू राजा जी देव बुंदेला जी के पास अपना नाम यहाँ पर लिखवा दें, अपनी दान राशि यहाँ पर अंकित करवा दें और बुलवा दें। वो ऐसा भी नहीं है, अगर कोई भैया 1100-2100 से ज्यादा भी देना चाहते हैं तो वो ज्यादा भी लिखवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन मिनिमम कंपलसरी इतना तो जरूर है ही है। हमारे नगर के द्वारा जो दान दिया गया है, सच में हृदय से एक बार पुनः जोरदार तालियां जाओ। श्री राम, जय श्री राम। श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण के। जय जय श्री राधे श्याम। आइए बड़े प्रेम से हम और आप सभी लोग प्रसंग पे चलते हैं बड़े भाव से। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित यहाँ पे
भगवान ने परीक्षित जी महाराज को, सुखदेव जी ने वामन भगवान का चरित्र श्रवण कराया। बोली कैसा? नारायण भगवान आज वामन भगवान का अवतार क्यों लिया था? क्योंकि माता अदिति यहाँ पे राजा बलि की यहाँ पे यज्ञ चल रहे। एक बार की बात है कि जैसे राजा बलि ने त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली तो माता अदिति रोने लगी, मेरे देवता मारे मारे फिरने लगे, कोई उपाय बताओ ना जिससे देवताओं की संपत्ति वापस आ जाए। तो कहा आप भादों के महीने में व्रत आता है 12 दिन, आप उस व्रत को करिए, आशा है आपके घर में स्वयं नारायण भगवान अवतार लेकर के आएंगे। जैसे व्रत किया भादों के महीने में, आज मेरे वामन भगवान माता अदिति के गर्भ से प्रकट होते हैं प्यारे। और जैसी प्रकट जब हुए ना तो सूत्र सा मुख है प्यारे। मैया आज दर्शन करती है। बोलिए वामन भगवान की। जिसे मैया ने दर्शन किया, जनेऊ संस्कार हुआ है, हाथ में कमंडल दिया है, राजा बलि के यहाँ पे मेरे वामन भगवान जा रहे हैं। और जैसे चलने लगे ना, छोटा सा रूप धारण करके, प्यारा सा मुखड़ा है प्यारे। तो लिख दिया क्या? वामन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे हरि वामन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। राजा बलि के द्वारे आया, राजा बलि के द्वारे आया, राजा बलि के द्वारे आया। राजा बलि के द्वारे आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। जय हो, ताली बजाते सभी लोग प्रेम से। हरि बोल। वामन भगवान की। झोली कंधे धरी, गले माला पड़े, झोली कंधे धरी, गले माला पड़ी। झोली कंधे धरी, गले माला पड़े, झोली कंधे धरी, गले माला पड़ी। कोसे आसन का बगल दबाया, राजा बलि के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आया।
छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके प्यारे प्यारे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके प्यारे प्यारे बाप। बटुबा बन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आया, 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 बामन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आया, हरि बामन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आया, राजा बलि के द्वारे आया, राजा बलि के द्वारे आया, राजा बलि के द्वारे आया। बोलिए बामन भगवान के जय जय श्री राधे। अब प्रेम से बोल राधे राधे। अभी पीछे से आवाज कम आई, आनंद नहीं आया, और जोर से जितनी जोर से अपन सांस से लड़ते हैं ना, आजा मैं बताऊं तो उतनी ही जोर से है ना, राधे। हाँ ये हुई ना बात। आज तो सबकी बैटरी चार्जिंग है, किसी की बैटरी डिस्चार्ज नहीं है। आज सबको खुशी है ना, अपन सबका आज दिन बड़ा खास है, क्योंकि कहते हैं चंदन की खुशबू फूलों से कम नहीं, चंदन की खुशबू फूलों से कम नहीं, और अपना ग्राम खटोरा वृंदावन धाम से कम नहीं प्यारे। अब चलते हैं जल्दी जल्दी, अगर स्टेशन स्टॉप लेंगे तो 2 बज जाए, इसलिए डायरेक्ट ललितपुर से वृंदावन चले। तो चलो ले चलो कहीं। वर्णन आया आज मेरे बामन भगवान राजा बलि के दरवाजे के पास जाते हैं। राजा बलि ने बामन भगवान को देख के साष्टांग बंदन नमन किया, प्रणाम किया और कहा प्रभु बताइए मैं आपको प्रेम के आपको मैं दान में क्या दूं। बामन भगवान कहते राजा बलि मैंने जीवन में कभी किसी से कछु लव ना है, क्यों? क्योंकि मेरा नियम बिगड़ जाएगा। अच्छा बोले राजा बलि कहने लगा मेरे यहाँ पे त्रिलोकी के पास आइए, कुछ तो लेना पड़ेगा, बिना लिए थोड़ी ना जाने दूंगा। बामन भगवान कहने लगे क्या बताओ अकेले हैं, छाता है। अच्छा तो आप इसलिए नहीं ले रहे हो, अकेले हो, ब्याह करा दे। बोले ब्याह? बोले हाँ। अब ब्याह को नाम तो सुनकर तुम्हारा गूंगा भी कर दे। हाँ ब्याह तो करा दो। चलो ठीक है ब्याह करा देंगे। अब राजा बलि चलने लगे। बामन ने कहा सुनो सुनो एक बात बताओ, वो ब्याह करा दोगे तो श्रीमती जी रहेगी का? बोले चिंता काहे को करते हो, कंचन का बना हुआ महल दान में दे दे। अच्छा बोले सुनो श्रीमती जी आएगी तो फिर क्या? बोले बच्चे भी होंगे। बोले बिल्कुल होंगे। तो बोले उनकी भोजन की व्यवस्था? बोले भंडार खुलवा देंगे।
अच्छा तो फिर उनकी पढ़ने की व्यवस्था, बोले विश्वविद्यालय है ना, दानव विद्यालय, उसमें आपका बच्चों का एडमिशन करा दें। अच्छा अब जाए, बोले एक और सुनो, बोले कहा, बोले ये बताओ बच्चे होंगे तो फिर कितने होंगे? बोले मतलब क्या होंगे तो कितने होंगे? 50 होंगे, 500 होंगे, 50,000 होंगे। राजा बलि कहता भाई तो आप जानो, भगवान जाने कितने होंगे। अब वही का पता, जो होंगे वो तो होंगे। पर आपने क्यों पूछी? मैंने इसलिए पूछी, जब 10-15 बच्चे होंगे तो 2-4 मर भी सकते हैं, बिल्कुल मर सकते हैं। बोलिए मरने पर जो रोया जाता है वो रोने की व्यवस्था कहां से होगी? कौन रोएगा? राजा बलि कहता प्रभु बच्चा आपका मरेगा तो रोने वाले किराए पे थोड़ी लाए जाएगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा, मुझे रोना पड़ेगा। बोले हाँ नाना तो हमें ब्याह नहीं करने, बाढ़ में जाए, आखिरी में रोना पड़े तो हमें शादी नहीं करने। अच्छा तो मांगो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो 3 पग पृथ्वी लूंगा और मैं भी अपने पैर से नापूंगा, आपके पैर से नहीं नापूंगा। तो यहाँ पे क्या कहा? 3 पग पृथ्वी, बोले हाँ। संत जी ने बड़ा सुंदर पंक्ति लिखी है, और पंक्तियों में क्या लिखा? अरे मांगे ले राजा जो मैंने चाहे, सो आज ब्रह्मांड द्वारे खड़ा है। अरे जो भी मन में भाई तिहारो, सो मैं तो है देवने हारो। और मांगे ले जो तेरे मन में भाई, ब्रह्मांड द्वारे तिहारो खड़ो। तुझे चाहिए क्या क्या? अरे असी वैभव सुख संपत्ति, क्या चाहिए? असो वैभव सुख संपत्ति, और आज तो को मैं देहारो। अस चाहिए, वैभव चाहिए, सुख चाहिए, संपत्ति सब चाहिए। अरे इंद्र को सिंहासन चाहे तू मांगे ले, क्या चाहिए? इंद्र को सिंहासन चाहे तू मांगे ले, और चाहे तू मांगे ले स्वर्ग अप्सरा, और तेनने को हारे 3 लोक, सो वरदाने जो चाहे सो मांगे ले। तुझे जो चाहिए मांग ले, सब मिल जाएगा। तो क्या मांगा? 3 पग पृथ्वी, और अपने चरण से, आपके चरण से ने प्रणाम किया। मेरे भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोली विराट भगवान की। और जैसे अब भगवान ने चरण को लंबा किया, ठाकुर जी ने जैसे चरण को लंबा किया, प्यारे 2 चरणों में मेरे ठाकुर जी ने त्रिलोकी को नाप लिया। और जैसे त्रिलोकी को नापा ना, ब्रह्म लोक में पहुंच जाता भगवान का चरण। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोया, सब कुछ नाप लिया 2 चरण में। अब राजा बलि के सामने आते हैं, क्यों त्रिलोकी नाथ जी, तुमने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया था ना, पर मैंने तो 2 में ही पूरा कर लिया। अब बताओ मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? क्यों? अभी तो आपने मेरी धन को नापा है ना, और मालिक तो बाकी है ना। एक काम करो ना, तीसरा चरण आप मेरे सर पे रख लीजिए। भगवान कहने लगे राजा बलि आया था मैं तुझे छलने के लिए, पर तूने मुझे छल लिया है। हाँ, तीसरा चरण मेरे बामन भगवान ने आज राजा बलि के सर पे रख लिया है।
राजा बलि को भी नाप लिया। राजा बलि ने मन में कहा जब संपत्ति को नाप लिया तो मोको काय को छोड़ो, मोको भी ले चलो साथ में। तीसरा चरण बड़ा सुंदर भगवान का, भगवान ने सर पे रखा है। अब वर्णन आते हैं, देखो समय बहुत कम इसलिए मैंने थोड़ा संक्षेप में ले लिया है, कभी समय मिलेगा तो विस्तार से जरूर बताऊंगी, है ना। सुंदर सा आज राजा बलि को सुतल लोक का राज दिया है। सुतल लोक का राज देने के पश्चात अब सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि भगवान ने इतनी कृपा क्यों कर दी। मैया नींद आ गई क्या, क्या करे, बड़ी जल्दी छुट्टी हो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अब हर 10 मिनट में राधे राधे बुलवाते फिर भी नींद आ जाती है, सही है ना। अब वो तो प्रेम की नींद है कह दो, मन से नहीं आ रही, वो तो जबरदस्ती आ रही है। आज वर्णन आया, देखो भगवान तो हर जगह है, पाने के लिए क्या चाहिए, बोले प्रेम। तभी तो यहाँ पे मुझे एक चौपाई याद आ गई, गोस्वामी जी ने लिखा है। और गोस्वामी जी ने लिखी कौन सी है प्यारे, बोले राम ही के बैला ये तो प्रेम प्यारा, राम ही के बैला प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जानन हारा, जान क्या लिख दिया, ये तो राम ही के बैला, अरे प्रेम प्यारा, और जान ले ओ जो जानन हारा। अब सुखदेव जी ने प्रश्न कर दिया परीक्षित, अब आइए हम चलते हैं राम जन्म में। सुंदर सी यहाँ पे गजग्रह की कथा को सुनाया, अजामिल की कथा को श्रवण कराया। अजामिल की कथा श्रवण कराने के बाद सुखदेव जी ने राम जन्म श्रवण कराया। अब थोड़ा सा राम जन्म कर दे 5 मिनट, फिर इसके बाद में कृष्ण जन्म है ना, क्योंकि भगवान का जन्म 12 पे हुआ था, है ना, तो अपन 12 से पहले भी कर देते हैं। कांतागढ़ से निवेदन है, कृपा हमारे कृष्ण भगवान की तैयारी को करके रखें। जो हमारे कांतागढ़ है, हो गई हो तो ठीक है, ना हो तो कर दें। अब यहाँ पे प्रवेश करते हैं सूर्य वंश में। राजा दशरथ जी के पास कोई पुत्र नहीं है, तो राजा दशरथ जी को गिलानी हो गई। और गिलानी कैसी हुई, ज्यादा बार नहीं तो एक बार गिलानी। और एक बार गिलानी कैसी हुई कि एक बारे भो पतो मन माही, एक बारे भो पतो मन माही, एक बारे भो पति मन माही, एक बारे भो पतो मन माही, भाई मोरे सोतलाही, भाई गलानी मोरे सुतनानी, भाई
को बारे भो पतो मन माहे। एक बार गिलानी हुई और जैसी गिलानी हुई ना तो आज राजा दशरथ जी जा कहाँ रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? गुरुजी के पास जा रहे हैं अपना सब दुख सुख सुनाने के लिए। आपके जीवन में कोई कष्ट आ जाए ना तो दुनिया वालों के सामने कभी मत रोना। अगर रोना पड़े ना भगवान के सामने रोना या गुरु के सामने रोना या माँ बाप के सामने रोना, दुनिया के सामने मत रोना। और तीनों के सामने ना रो पाओ तो अकेली खाली दीवार के पास जाके रो लेना। अरे दीवार सहायता नहीं करेगी प्यारे तो कम से कम मजाक भी नहीं बनाएगी। राजा दशरथ जी किसके पास जा रहे हैं? गुरु जी के पास। क्या कि गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत महिपाला, चरण लागी करो विनय विशाला। कहाँ गए कि गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी करो विनय विशाला। चरणों में लग करके कहा हे प्रभु विनय सुनाया, अपना जो दुख सुख है ना सारा दुख सुख प्यारे आज गुरु जी को सुना दिया। और सारा दुख सुख कैसे सुनाया कि निज दुख सुख के सब गुरु ही सुनायो, निज सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। यही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, वशिष्ठ विधि समझायो, यही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। सारा दुख सुख निज दुख सुख गुरु को सुनाया, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। आज वशिष्ठ जी ने बड़ी विधि से समझाया और बड़ी विधि से कैसा समझाया कि धरो धीरे हुई ये सुत चारो। ऐसा धीरज रखिए, आपके पास एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्र होंगे। कैसे? आपके पुत्रों के जैसा तीनों लोगों में कोई पुत्र नहीं होगा, ऐसा पुत्र होगा। सुंदर होंगे, सुशील होंगे, गुणवान होंगे। बेटा शांति बनाए वो बच्चे जाओ। और जैसी प्यारे आज वशिष्ठ जी ने किसको बुलाया तो लिख दिया क्या कि श्रृंग हिरे से हो, श्रृंग हिरे से ही वशिष्ठ बुलावा, पौत्रिका में सोवयागे करावा। पुत्र काम पुत्र के हिरे सही
अग्नि के चरोने भक्ति से मुनि आहुति दी, जय हो प्रगटे अग्नि चरु करली। लिख दिया प्यारे क्या कि भक्ति सहित मुनि आहुति देने, आहुति दी प्यारे, अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं। और जैसी अग्नि देवता जब प्रकट हुए ना, हाथों में खीर लिए राजा दशरथ जी को दिया, और जैसे ही दशरथ जी को देकर के कहा रानियों को खिला देना। राजा दशरथ जी आज महल में आते हैं, महल में आके तीनों को चरु खीर देते हैं, भाग देते हैं कि तब ही राय प्रिय नारी बुलाए, कौशल्यादि तहाँ चल आए, और अर्धि भागी कौशल्या दीना, ये भागी आता करुलीना कौशल्या दीना, उभय भाग आधे करलीना। अर्धि भागी कौशल्या दीना, ये भागी आता करुलीना। उभय भाग कि अति भागी को सल्या दीना, उभय भागी आता कर लेना। भैया कौशल्या जी को दिया, तीनों रानियों को आज वो भाग खिलाया, और जैसी तीनों रानियों को भाग खिलाया तो प्यारे आज तीनों मैया एक साथ गर्भवती होती है। और जैसी गर्भवती हुई ना, तो याद रखना माँ को जीवन में 3 बार खुशी मिलती है अपने संतान की। कब कब मिलती है? बोले जिस दिन बेटा गर्भ में आता उस दिन, जिस दिन बेटा गोदी में आता उस दिन, और जिस दिन बेटा दुल्हन लेके घर में आता पहली बार उस दिन प्यारे। इसके अलावा मिले या ना मिले, पर 3 बार जरूर खुशी मिलती है बेटे की। मैया कौशल्या जी आज बड़ी खुशी हो रही है, गर्भ में है मेरे प्रभु। तू लिख दिया क्या कि यही विधि गर्भ सहित सब नारी, और भाई हृदय हरि सिति सक भारे। गर्भ में अब यहाँ पे गोस्वामी जी ने दूसरे लिखा है क्या, बड़ा सुंदर लिखा है, बड़ा सरल लिखा है। और लिखा क्या है कि जादि नित्य हरि गरीब ही आए, सकल लोक सका संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए ना, सुख संपत्ति छा जाता है। और जैसे सुख संपत्ति छाई ना, अब भगवान को प्रकट कब होता है? चैत्री का महीना है, तिथि नवमी है, दिन बुधवार है, दिन के 12 बजे मेरे रामलला प्रभु प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया क्या, अरे नवमी तिथि हो, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तो बलि पक्षे अबुझित हरि प्रेता। नवमी तिथि
शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता बड़े पक्ष अबुजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता शुक्ल पक्ष अभिजित कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अबुजित हरि प्रीता। मैया कौशल्या जी की गर्भ से राजा दशरथ जी के महल में अवधपुरी में आज मेरे रामलला सरकार का प्रकट होता। बोलिए रामलला सरकार की जय हो अवध धामी की जय हो जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम जी का प्रकट हुआ, जैसे प्रकट हुआ ना तो सभी देवता आते हैं और कैसे आते हैं। मूल्य माथे दिवस अति शीत न धामा पावन काल लोक विश्रामा लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा लोक विश्रामा स्तुति करहि नाकि मुनि देवा बहु विधि लाभै निज निज सेवा भैया निज निज सेवा स्तुति करहि नाकि मुनि देवा बहु विधि लाभै निज निज सेवा सेवा माथे दिवस अति शीत न धामा पावन काल लोक विश्राम लोक विश्राम लोक विश्राम। अवधपुरी रघुनंदन आए आनंद भय दशरथ मनोभाए मनोभाए। अवधपुरी रघुनंदन आए आनंद भय दशरथ मनोभाए दशरथ मनोभाए दशरथ मनोभाए। श्री राम जय राम श्री राम जय राम भैया जय राम हो जय राम हो जय राम। मूल्य माध्य दिवस अति शीत न दामा पावन काल लोक विश्रामा। जय श्री राम जी का प्रकट हुआ। अब जोरदार जयकारा लगाएंगे राम जी की। बोलिए रामलला सरकार की चारों भैयाओं की अवधपुरी धाम की जय हो रघुनंदन भगवान की जय हो। अच्छा एक चीज बताएं, राम जन्म की खुशी कौन कौन को है? हाँ, इसलिए क्योंकि समय तो अधिक हो रहा है, लेकिन हनुमान जी महाराज जी का दरबार है और राजा रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो 5 मिनट के लिए बधाई बनती है। हाँ, हमारे शुभम हमारे जो कलाकार हैं, तीनों कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ, हमारे शुभम भैया हैं जो ऑर्गन बजा रहे हैं, बहुत सरल सीधे हैं। अगर इनसे ना कहो तो जो बनियानी पहने चले आए, सच में इन्हें करने आऊ। और ऐसा नहीं, हकीकत में बहुत अच्छे भागवत बकता है, सच में बहुत अच्छी भागवत भी करते हैं। वो तो हम लोगों के प्रेम के कारण चले आते हैं, वरना बहुत कथाएं होती हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो 5 मिनट की बधाई, जिनको अच्छा लगा हो और नाच लेते हो तो वो अपनी जगह पे खड़े होकर के नाच सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी का दरबार है। उसके बाद फिर चलते हैं कन्हैया के जन्म उत्सव की ओर। जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। अरे प्रगटे हैं चारों भैया,
अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सभी खड़े नहीं होंगे, अभी सभी खड़े नहीं होंगे क्योंकि व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अभी लाला का जन्म होगा ना तब सब लोग खड़े होंगे। नाचने दो, 2 मिनट नाचने दो। जाओ जय हो। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। 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 प्रगट चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हरि बोल। रामलला सरकार की जय हो। अभी घाल लो भैया पटाखे वाले। जगमग जगमग दिया जलत है। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। 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 वो धन्य हो कौशला मैया अवध में जन्मे रैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोलो राजा रामचंद्र की, जय हो। अवध धाम की, राजा दशरथ जी की, तीन ही मैयन की, चार ही भैयन की, खटोरा धाम की, बालाजी सरकार की। बैठ जाओ।